हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्ज अहेड पे। दोस्तों, एसएससी की तरफ से 2025 में एक वैकेंसी रिलीज की गई थी जो थी आपकी जेई की, यानी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 में एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई थी। आज हम इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो आपकी जेई की पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे एसएससी की तरफ से कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जेई के लिए जितनी वैकेंसीज रिलीज की गई थी जो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई थी, और आज एक अलग नोटिस यहाँ पे एसएससी की तरफ से जारी किया गया है जिसमें आपको वैकेंसीज में कुछ यहाँ पे हेरफेर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, यानी जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे इसके साथ वैकेंसीज भी मेंशन की हुई थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आप एग्जाम देंगे। तो सबसे पहले उन वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम जो नई वैकेंसीज यहाँ पे नई जो नोटिस आया हुआ है नया और जिसपे वैकेंसीज मेंशन है, हम उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसका एग्जाम अब कंप्लीट हो चुका है, यानी एसएससी की तरफ से जेई के लिए यहाँ पे एग्जाम करा दिया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे एग्जाम निकल चुका है, आंसर की आपकी आ गई है, रिजल्ट यहाँ पे आपका नहीं आया हुआ है। तो आइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसे समझ लेते हैं और वैकेंसीज को जरा देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई थी। तो जो वैकेंसी है वो रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025। जून में आपकी ये वैकेंसी रिलीज की गई थी। 30 जून 2025 से 21 जुलाई तक आपके इसके लिए फॉर्म फिलिंग कराई गई थी एसएससी की तरफ से। जो इसका पेपर था आपका, एक पेपर तो आपका कंप्यूटर बेस्ड, दोनों एग्जाम सॉरी आपके कंप्यूटर बेस्ड थे। तो पहला पेपर तो इसका हो गया था, अक्टूबर में इसकी डेट दी हुई थी कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। यहाँ पे दो पेपर रखे गए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहने वाले थे। तो पहला पेपर आपका अक्टूबर में कंप्लीट करा दिया गया था। अक्टूबर की डेट दी हुई थी, इसी नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा कि 27 से 31 अक्टूबर की डेट यहाँ पे एसएससी की तरफ से दी हुई है। तो वो एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसका रिजल्ट वगैरह आपका रिलीज किया गया। देन जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई किया उनको यहाँ पे सेकंड एग्जाम देने का मौका मिला, यानी उन सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पेपर सेकंड दिया। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। जो पेपर सेकंड था आपका, उसके लिए यहाँ पे मंथ दिया गया था, एग्जाम मंथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि जनवरी या फरवरी के मंथ में आपका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम अब कंप्लीट करा दिया गया है। ये एग्जाम आपका हो गया है और इसकी आंसर की भी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दी गई है। तो ये तो थी बात है एग्जाम से रिलेटेड। अब हम आते हैं वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसी नोटिफिकेशन में नीचे डिटेल पोस्ट भी दी हुई है कि कितनी पोस्ट रिलीज की गई है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दी हुई है। तो पहले पोस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आएंगे। तो ये रही हमारी पहली पोस्ट, जो है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए आपका जेई की पोस्ट आई हुई है। तो ऑर्गेनाइजेशन और जेई की में आपकी जो पद है वो अलग अलग है, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे तो तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जेई सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई थी। उसी के साथ ही साथ जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई थी। सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग रखी गई थी, साथ ही साथ एज लिमिट भी यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड पोस्ट आपकी जेई की। इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, इसलिए हम पहले ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर अलग अलग सिविल के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग और इलेक्ट्रिकल के लिए अलग पोस्ट यहाँ पे, यानी अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। तो पहली बात हो गई। अगली बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आपका ये है और इसके लिए आई है जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई। अगला है सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ पे इसके लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई थी। अगला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट रिलीज की हुई है।
अगला है हमारा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई। उसके बाद है DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी। उसके बाद अगला है फराक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो यहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे पोस्ट इसके अंतर्गत आई हुई है। अगला रहने वाला है आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, यानी तीनों पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। लास्ट हमारा रहेगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल का यहाँ पे ये पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी। तो ये थी हमारी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी आई हुई है, उसके बारे में हमने बात कर ली। वो तो आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही रहने वाली है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर SSC की तरफ से ये पोस्ट रिलीज की गई है, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज भी आई हुई है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। जब आपने फॉर्म फिल किया तब SSC की तरफ से जो वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेंशन की हुई थी, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसी PDF में आपको नीचे वैकेंसीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये रही हमारी वैकेंसी। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज रिलीज की गई थी वो की गई थी 1340, यानी 1340 वैकेंसीज यहाँ पे SSC की तरफ से रिलीज की गई थी। और ये जो वैकेंसीज है आपके कैटेगरी वाइज आपकी आई हुई थी, टेंटेटिव थी, यानी आपका जो यहाँ पे वैकेंसीज थी ये घट और बढ़ दोनों सकती थी, फिक्स नहीं थी, इसमें हेर फेर की जा सकती थी, ये SSC की तरफ से यहाँ पे कहा गया था। तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो उस टाइम पे जो वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिली वो थी आपकी 1340, यानी 1340 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई थी। अब वैकेंसी की बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो नई वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो अब SSC की तरफ से एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि वैकेंसीज में यहाँ पे बदलाव किया गया है, यानी वैकेंसीज को रिवाइज करके यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आइए अब उस PDF को एक बार देख लेते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं कि क्या इस बार SSC ने वैकेंसीज कम करी हैं या बढ़ाई है। क्योंकि इससे पहले कुछ पोस्ट जो दिल्ली कांस्टेबल के अंतर्गत आई हुई थी, उसमें आपने दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आई हुई थी, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत यहाँ पे कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे आई हुई थी। उसके अंतर्गत यहाँ पे SSC की तरफ से जो पोस्ट थी वो कम कर दी गई थी। तो अब देख लेते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे पोस्ट कम की गई है या ज्यादा की गई है। तो आइए उस नोटिफिकेशन को एक बार समझ लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे एग्जाम है 2025 एंड 26 फरवरी 2026 के लिए आपका ये यहाँ पे नोटिस रिलीज किया गया है 26 फरवरी के दिन। टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो हम पहले देख चुके हैं वही यहाँ पे भी दिए हुए हैं। आइए एक बार देख लेते हैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। पोस्ट रहेगी आपकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, और यहाँ पे इसकी वैकेंसीज भी दी हुई हैं। 796 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। अब अगला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। देखिए ये जो पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे निकाली गई है। इसके अंतर्गत तीनों पोस्ट आई हुई है। जूनियर इंजीनियर के अंदर जो तीनों स्ट्रीम है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, वो तीनों स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की एक साथ दी हुई है एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक साथ यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो वैकेंसी आई हुई है वो है 163, यानी 163 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स।
उसके बाद अगला बात करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। अगला ऑर्गेनाइजेशन हमारा रहेगा सेंट्रल वाटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे JEM यानी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है पहली, जिसपे आपको 10 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आपको 90 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 94। अगला डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिर सेम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पे अब सिविल के लिए आई हुई है, यानी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 210 रहने वाली है। और ये वैकेंसीज कैटेगरी वाइज है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए यहाँ पे कितनी पोस्ट आई हुई है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे आई हुई है पहली, और वैकेंसी आपकी रहने वाली है 3। अगला फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आई हुई है और यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई है। और मैकेनिकल के लिए इसी के अंतर्गत भी 2 पोस्ट आपकी आई हुई है। अगला है DVQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके लिए पहली रहेगी आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई है। अगला है फराका बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और वो है आपकी 11। उसी के अंतर्गत मैकेनिकल की रहने वाली है 4, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यहाँ पे रहने वाली है MES, और इसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रिलीज की गई हैं 202। लास्ट उसी के अंतर्गत जो आपकी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज हैं, उसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की भी आई हुई है, और जो है आपकी 136 यानी 136 यहाँ पे रहने वाली है। जो इससे पहले हमने ऑफिशियल PDF आपको दिखाया, वहां पे डिटेल में आपको वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी, वहां पे सीधे सीधे नंबर लिखा हुआ है कि आपकी 1370 ऐसी कुछ वैकेंसीज वहां पे आई हुई है, इतनी वैकेंसीज वहां पे रिलीज की हुई है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इतनी ही है, नहीं 40, ये आपका 40 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो 1340 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। चलिए ये काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ लिख लेते हैं 140, इतनी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। ये नंबर हमारा गलत हो गया था। तो 1340 वैकेंसीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे SSC की तरफ से दी हुई है, और यहाँ पे इस नोटिस पे डिटेल में आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जनरल के लिए कितनी आई हुई है, AWS के लिए कितनी आई हुई है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, और OBC के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। सिविल के लिए कितनी रहेगी, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी रहेगी, और मैकेनिकल के लिए कितनी रहेगी, वो भी हर किसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आपके सामने आई हैं, जो वैकेंसीज अब यहाँ पे SSC तरफ से कहा गया है, वो है आपकी 1731 यानी 1731, यानी जो पिछले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे 1340 यानी 1340 वैकेंसीज की बात की गई थी, अब इस वाले पब्लिक नोटिस में ये वैकेंसीज आपकी बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पे वैकेंसीज की जो बढ़ोतरी हुई है वो है आपकी 1731 यानी 1731। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो SSC के लिए JEE की पोस्ट रिलीज की गई थी, यहाँ पे वैकेंसीज आपकी SSC की तरफ से बढ़ा दी गई है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करती ये वैकेंसीज अब आपको यहाँ पे बढ़ के आई हुई है, यानी जब आपका सिलेक्शन होगा तो अब आपका सिलेक्शन 1731 यानी 1731
वैकेंसीज के अंतर्गत होगा, ना कि 1340 वैकेंसीज के अंदर। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो, उन सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपको यहाँ पे एडवांस में कांग्रेचुलेशंस कि आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो, और यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पोस्ट, यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। यानी अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो भी यहाँ पे अब बढ़ जाते हैं। तो ये था एसएससी की तरफ से आपकी जो वैकेंसीज है उसका डिटेल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की डिटेल में यहाँ पे क्या क्या चीजें रखी गई हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन और कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। तो ये डिटेल वैकेंसी नोटिस एसएससी की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था 26 फरवरी को। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस भी पोस्ट में आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं वहां पे आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं और देख सकते हैं, और किस कैटेगरी में आप आते हैं वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे कि आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, किसी में भी कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी वैकेंसीज को यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।